लगता कि अब समझाने की जरूरत है। आज का नजारा देख के आपको समझ में आ गया है। लोग कहते हैं सपने बड़े होते हैं। मैं कहता हूं बड़े तो उन्हीं के होंगे जो सपने देखते हैं। जो सपने देखेंगे ही नहीं, उनके बड़े क्या होंगे। आज का जो ये मंजर है, ये ड्रीम, ये सपना आज से 3 से 4 साल पहले देखा गया था। 3 से 4 साल पहले अपने पूरे टीम का मैं एक लौता डायमंड था। बस एक ड्रीम था, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जिस समय सैकड़ों सैकड़ों डायमंड होंगे। जिस दिन हम लोगों ने चलना शुरू किया था, उस दिन काफिला कितना बड़ा होगा इसका अता पता नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी काम ईमानदारी और सच्चाई के बल पे किया जाए तो सफर अकेले चला था। कहते हैं ना, जाने मंजिल बगैर लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। दोस्तों, वो दिन हम लोग कभी नहीं भूल सकते जब इस बिजनेस के प्लान को लेके एक एक घर में कभी ऑटो से जाया करते थे, कभी साइकिल से जाया करते थे, कभी अपनी दोस्त की बाइक उधार लेकर जाते थे। 2 घंटे में वापस कर देंगे। ऐसे कर करके एक एक व्यक्ति के पास जाके इस बिजनेस का प्रॉफिट उसको समझाना, यही काम था मेरा। लेकिन जिस दिन जा रहे होंगे, उस दिन आगे क्या होगा, अगर इसका सपना मैं नहीं देखता तो मेरे कदम रुक जाते। मुझे लगता है कि बहुत मेहनत है। सुबह से शाम तक कितने लोगों से मिलना पड़ता है। कभी खाना ढंग से होता है, कभी खाना नहीं होता है। कितने दफा बारिश की पानी ऊपर से नीचे तक भिगोता है, कपड़ा भीगा होता है, फिर भी प्लान नहीं रुकता। प्लान चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि मैंने सपना देखा था कि एक दिन लोगों को समझ में आएगा और पटना का कोई ऐसा हॉल नहीं बचेगा जहां लोग की भीड़ वो हॉल थाम पाए। ये एनआरआई प्लाजा देख रहे हैं ना, इसमें कितने लोग उस समय आते हैं जब सैटरडे मीटिंग हम लोग नीचे बैठ के करते थे शनिवार का। कितने लोग बैठते थे? 10, 12, 5 और कभी कभी तो वो भी नहीं, मैं अकेले। और एक आदमी आ जाए, उसी को समझाना शुरू, अच्छा कोई नहीं, चेयर लगा के बैठे। लेकिन शुरू कर दिया सैटरडे तो चलता रहेगा। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, किसी चीज को शुरू करना बड़ी बात नहीं है, उस चीज पे चलते रहना बड़ी बात है। लोग शुरू कर देते हैं लेकिन चलने की ताकत, चलने की हिम्मत नहीं कर पाते। और मेरी एक पुरानी आदत है कि भाई अगर किसी काम में लग गए तो बिना उसको अंजाम पे पहुंचाए, बिना उसको मंजिल पे पहुंचाए, चैन की सांस नहीं लेते हैं। सैटरडे मीटिंग चलती रही, कभी लोग आए, कभी नहीं आए, कभी ज्यादा आए, कभी कम आए। कुछ महीनों के बाद हमने फैसला किया कि अब भीड़ इतनी बढ़ रही है कि नीचे में नहीं करेंगे, अब छोटी वाली हॉल दे लो। 2-3 महीने के बाद बगल के हॉल में गए और 25-30 लोगों की मीटिंग में आने की उम्मीद थी। 14-15 लोग आए थे पहली मीटिंग में। फर्स्ट बार आपने देखा होगा, पहली मीटिंग गायत्री जी थी। एक बार जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। वहां बैठ के प्लान हो रहा था, समझा रहे थे सारी बातों को। अभी मालूम है आप लोगों को, आज तक मंथली प्रोग्राम कहां होता था?
एनआरआई प्लाजा, और मेगा सेमिनार कहाँ होता था? रविंद्र भवन। रविंद्र भवन का उल्टा होने वाला है। अब हर महीने का प्रोग्राम एनआरआई प्लाजा में नहीं होगा, बल्कि अब रविंद्र भवन में होने वाला है। और अप्रैल में जो मेगा सेमिनार है वो अब रविंद्र भवन में नहीं होगा, बल्कि गांधी मैदान के कृष्ण बल्लभ भाई में होगा। कितने लोगों को लग रहा है सपने पूरे होते हैं? होते हैं? किनके पूरे होते हैं? तो आज मैं एक संदेश देना चाहूंगा, क्या मानने को तैयार हैं? पक्का? एक सपना देखिए, आप भी सपना देखिए। दोस्तों, आज अभी जब आप चलना शुरू करेंगे आपको रास्ते में कांटे मिलेंगे। अगर गुलाब की चाहत है और कांटा ना मिले तो गुलाब नकली है, कागज का फूल है। भाई असली अगर फूल होगा तो उसको कांटा मिलेगा। दोस्तों, अगर मेहंदी से लादी चाहिए तो सिलौट पे उसको पीसना पड़ेगा। फूल की कीमत बढ़ानी है तो उसको सीने पे सुई चलाना, और मोमबत्ती को रोशनी फैलानी है तो खुद को गलाना पड़ेगा। दुनिया में जब तक इंसान किसी चीज के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करता, तब तक वो चीज अपनी नहीं होती। भले ही आज बहुत मेहनत हो, हिम्मत जवाब दे, लगे कि अब नहीं होगा, बस हो गया बहुत, 4 आदमी से मिले, 5 आदमी से मिले, 6 आदमी से मिले, 15 दिन फील्ड में थे, 30 दिन थे, 35 दिन थे, 40 दिन थे, ये कभी कभी मन करेगा और कभी कभी लोग भी आपको कहेंगे अब कितना करेगा पगले, अब तो रुक जा। सही बात है या गलत? ऐसे लोग मिलते हैं आपको रोकने टोकने वाले? कहाँ के लोग होते हैं? घर के लोग होते हैं, और कुछ बाहर के होते हैं, और कुछ यहीं बैठे कुछ लोग भी होंगे जिनको लगेगा हमसे आगे ना निकल जाए, इसको रोको। हाया ना, ऐसे भी होंगे। देखो, एक बात कहते हैं, रावण के बारे में आप लोग जानते हैं? रावण मर गया। अरे 10 सर था, 10। हर साल हम जलाते हैं, फिर भी वो मरता नहीं है। और रावण कहाँ है? हेलो, रावण कहाँ है? रावण हमारे अंदर है। रावण हमारे अंदर है। कहते हैं दोस्तों कि अगर 2025 में कामयाबी चाहिए तो अपने अंदर के रावण को जलाना होगा। आज प्रण लेना होगा कि जहां पे निगेटिव बातें चले, जहां पे निगेटिव लोग रहे, जहां पे निगेटिव बातें चले, निगेटिव लोग रहे, बस वहां से उठकर मुझे वो रूम बदल देना है, कामयाब अपने आप हो जाए। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? हम में से अधिकतर लोग के कदम क्यों रुकते हैं? क्योंकि कोई कुछ बोल देता है और लगने लगता है कि शायद वो आगे चला गया, हम नहीं जाएंगे। क्या लगता है मेरे साथ नहीं हुआ होगा? मेरे साथ नहीं हुआ होगा? मेरे साथ भी घटनाएं घटी होंगी। मेरे फादर, मेरे पिताजी को बिजनेस समझ नहीं आता, राइट? अब मेरे को निर्णय करना था, मेरे को उनकी सुननी है कि अपनी सुननी है। मैंने निर्णय किया कि पिताजी अपने जमाने के हैं और ये बिजनेस नए जमाने का है, तो नया जमाना की चीज पुराने जमाने को समझ में आता है क्या? अभी बड़का फोन कितना लोगों को समझ में आता है? बड़का बाबू को छोटके में उलझल है, उसको दे दो अगर बड़का फोन, माथा फोड़ लेगा अपना, नहीं समझ में आता उसको। हाँ या ना? उसको बोल दो कि भैया फेसबुक नाम है, ट्विटर है, कोई चिड़िया है, उसको समझ में आता है क्या? नहीं। उसको एआई समझ में आता है क्या? दोस्तों, जमाना बदल रहा है। उनके जमाने में लाखों करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस होता था, आज का ये जमाना है जहां बिना पूंजी का बिजनेस होता है।
बिना पूंजी लगाए बिजनेस कर रहे हैं। अब आप जाके बोलिएगा आई एम द बिजनेसमैन, आके मुंह सुनना शुरू कर देंगे, पी के तो नहीं आ गया बिजनेसमैन, साला 2 लाख रुपया पॉकेट में नहीं है बिजनेसमैन। कौन बिजनेस कर रहा है तू? क्योंकि बिजनेस का मतलब पैसा लगाओ, दुकान खोलो, तब बिजनेस होता है ना। इसका दुकान है ना ये पूंजी लगाया, कौन बिजनेस है? तो आज से कह देना पिताजी ये नया जमाने का नया बिजनेस है। इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यहां पे पूंजी की जरूरत नहीं होती, यहां पे हिम्मत की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, धीरूभाई अंबानी जब दुनिया में आए होंगे तो 2-4-20 करोड़ रुपए लेके आए थे क्या? टाटा जी लेके आए थे क्या? जमशेदजी टाटा लेके आए थे, तेंदुलकर लेके आया, अमिताभ बच्चन लेके आया, सब मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। हम लोग के जितने पूर्वज रहे होंगे सभी बंदर होंगे एक समय। बंदर से आदमी का निर्माण हुआ, मालूम है ना? साइंस मालूम है ना? तो हम लोग के जो दादा छड़दादा जिसका नाम नहीं याद है, बस एक नाम ले लेना, बंदर, वहीं से हम लोग का जन्म हुआ है। हेलो, पक्का पता है ना? कितना बंदर कोठी में जन्म लिया होगा? 100 करोड़ रुपए लेके आया होगा? नहीं आया ना? सभी बंदर ऐसे ही आए होंगे। और भगवान आज भी बच्चा को भेजता है तो नंगे भेजता है। सही बात है गलत? पक्का? पक्का? यानी एक बात पक्की है कि दुनिया में जितने करोड़पति बने हैं कोई करोड़ रुपए लेकर नहीं आए थे। यहाँ पे उनके पास लगाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं था। रतन टाटा, जमशेदजी टाटा के पास भी करोड़ों नहीं होगा, अंबानी के पास भी करोड़ों नहीं था, तो उनके पास क्या था? कौन सी ऐसी चीज थी जिससे मैंने दुनिया में तहलका मचा दिया? तो दोस्तों उस चीज का नाम है सिर्फ और सिर्फ हिम्मत। बस हिम्मत था, हिम्मत था, ड्रीम था, सपना था, होगा होगा बड़ा। ऐसे ही उज्जवल के पास कुछ भी नहीं था, बस यही 2 बातें थी, एक था और दूसरा क्या था? ड्रीम। मुझे दिख रहा था कि 4 साल बाद कितनी बड़ी भीड़ आने वाली है, और मुझे अभी भी दिख रहा है कि 2030 में क्या होने वाला है। मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, जो मंजर आप बिहार में देख रहे हैं, जो पटना में देख रहे हैं, दोस्तों 2030 में हर शहर में हिंदुस्तान का देखेंगे, इस बात की गारंटी है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2024 में मैंने कहा था कि हवाई जहाज पे मैं महीने में 5 बार घूमूंगा। अरे हाँ भाई, जनवरी से देख लो, अब मेरी हर महीने की 5 स्टेट की मीटिंग शुरू होने वाली है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन भी नहीं पहुंचा पाएगा, कार भी नहीं पहुंचा पाएगा। अब तो सफर हवाई जहाज में ही करके करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे आकार, और हम यही रुकने वाले नहीं है, क्योंकि सपना बड़ा है। अभी सैकड़ों लोग यहां से लखपति बने हैं, दर्जनों लोग यहां से करोड़पति बने हैं। मैं आपको बता दूं 2025 में सैकड़ों लोग होंगे जो अभी लखपति के कगार पे हैं, वो करोड़पति के रास्ते पे चल चुके हैं। बस इस पूरे सफर में एक प्रण लेना है, एक संकल्प लेना है। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? पक्का? पक्का? 100%? अपने जीवन में निगेटिव बातों को और निगेटिव लोगों को आने देना नहीं। कहते हैं दोस्तों, जहाज पानी में इसलिए नहीं डूबता कि वो पानी पे चलता है, बल्कि पानी को अपने अंदर आने देता है, इसीलिए पानी के जहाज पानी में। तो इंसान इसलिए नहीं डूबता कि वो कोई काम करता है, बल्कि उस काम में लोगों के निगेटिव चीजों को अपने अंदर आने देता है, इसीलिए उसकी मौत होती है, इसीलिए वो डूबता है। तो आज से कितने लोग अपने कान बंद कर लेंगे?
मैंने तो कर लिया था। मेरे फादर उठते थे, पिताजी, हेलो, मेरे पिताजी सुबह में उठते थे 9 बजे और हम उनका टाइम जानते थे, हम 6 बजे भाग जाते थे और घर में जानते थे कि सोएंगे कब, तो पता था 9:30 तक सोएंगे तो हम 11 बजे रात पे पहुंचते थे। 6 महीना तक ना वो मेरा मुंह देखे ना हम उनका मुंह देखे, ना उनका कुछ हम सुने ना मेरा कुछ वो सुने। 6 महीना बाद डायरेक्ट बाइक लेके पहुंचे, बाइक मिल चुका था। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, 2 साल फिर कम बातें हुई, थोड़ा बहुत बातें हुई। 2 साल में जब कार मिल गया तो बिजनेस समझ में आ गया कि बिना टेंशन लगा कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज है जो आपको मिली है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, जितने लोग यहाँ पे बैठे सब जीतने के लिए आए हैं, आप भेड़ बकरी नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, सुनने को तैयार हैं? पक्का? एक जंगल की है। एक जंगल में एक शेर ने एक बच्चे को जन्म दिया तो जंगल में आग लग गई। सभी जानवर जान बचाकर भागने लगे। शेर को भी आग का एहसास हुआ, वो जन्म दिए बच्चे को छोड़कर वहां से भाग गया। सारे फूल पत्ती सारे पेड़ जल गए। 2-4 दिनों के बाद आग ठंडी हुई। शेर का बच्चा बाहर निकला गुफा से, उसको कुछ भी नहीं दिखा। वो चलते चलते थोड़ा और आगे गया तो उसको एक भेड़ बकरी का झुंड नजर आया। अब शेर के बच्चों को भूख लगी थी और सामने कौन था? भेड़ बकरी। और भेड़ बकरी क्या खाता है? तो शेर का बच्चा सोचा कि हमको भी क्या खाना पड़ेगा? घास। चूंकि उसको तो मालूम नहीं था, उसको कोई सिखाने वाला नहीं था। तो शेर का बच्चा घास खाना शुरू कर दिया। लगा कि यही चीज खाने के लिए ईश्वर ने भेजा है, हमको भी यही खाना है। शेर का बच्चा घास खाते खाते बड़ा हुआ। 6 महीना, साल भर, 1.5 साल का हुआ। तब उस जंगल में एक और आफत आई। वहां पे पानी खत्म हो गया। सारे जानवर वहां से पलायन करके वहां जाने लगे जहां पानी का सोता था, जहां पानी का झरना था। शेर का बच्चा भी पीछे पीछे गया। सारे जानवर पानी के सोते तक पहुंच गए, उस झरने के पास पहुंच गए और पानी पीने लगे। शेर का बच्चा भी पानी पीने लगा। तभी एक जोर से दहाड़ने की आवाज हुई। जैसे ही ये दहाड़ने की आवाज आई, सारे जानवर ने मुंडी ऊपर किया और दुम दबा के वहां से भाग निकले, चूंकि एक शेर ऊपर खड़ा था। शेर का बच्चा भी जब देखा कि सारे भेड़ बकरी भाग रहे हैं तो इसने भी मुंडी ऊपर किया और पीछे घुमा भागने के लिए। लेकिन इसके दिमाग में एक चीज आ गया, ये रुक गया, भागा नहीं और बार बार पानी में देखने लगा, उसको देखने लगा, पानी में देखने लगा, उसको देखने लगा। पानी में क्या दिखता था? अपना शक्ल, अपना चेहरा। और ऊपर क्या दिखता था? उसका चेहरा। 2-3 बार मिलाया, देखा कि सब तो हमारे जैसा मिलता है। पीछे मुड़ के देखा, भेड़ बकरी जैसा तुम दिखते भी नहीं है। तो एक बार पूरा जोर लगाया, पूरा ताकत लगाया और जोर से दहाड़ा। उस दिन से दोस्तों भेड़ बकरी का झुंड छोड़ के शेर के झुंड में शामिल हो गया। इंसान ने हमको भी शेर बनाया है। क्या बनाया है? जोर से बोलो, क्या बनाया है? क्या बनाया है? और गलती से हम कौन झुंड में है? हम कार पे घूमेंगे। अरे पक साला, कार पे घूमेंगे। हम बड़का मकान में रहेंगे। हट। मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा। हट तेरी की। उसको क्या पसंद है? पड़ोसी को एक ही बात पसंद है, उससे जाके बोलो कि दोस्त सेकेंड हैंड साइकिल का इंतजाम कर दो। धत नहीं बोलेगा, बोलेगा बाप रे बड़ी गरीबी है, हम करवा देते हैं। दोस्त मेरा बच्चा बड़ा हो गया, इसको कोई गवर्नमेंट स्कूल में रखवा दो जहां खिचड़ी खाना भी मिले, कपड़ा भी मिले, साइकिल भी मिले। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एक मास्टर साहब जान पहचान के हम करवाते हैं, सेटिंग करवाते हैं। गया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। उसको बोलो कि कोई किराए का मकान देखो जिसका कीमत 2-3 हजार रुपए का हो, एक ही रूम रहे, चलेगा। लेटरिन कंबाइंड हो, कोई दिक्कत, भले 1 घंटा में इंतजार करें, चलेगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है, सहानुभूति है आपसे। लगेगा मेरा कैटेगरी का आदमी है, कैटेगरी का बात कर रहा है।
लेकिन इधर से निकलोगे और बोलोगे कि हम एक धंधा समझे, 2025 में एक बढ़िया कार कितने में आता है जरा पता करके बताओ तो। इस शहर का सबसे अच्छा स्कूल क्या है, कौन सा है, एडमिशन कैसे होता है, बोलेगा क्यों, तो मेरे बच्चा को उसी स्कूल में डालना है, जरा पता करके बताओ तो। यहाँ का टॉप मकान कितने में बना है, अगले 2-3 साल में वैसा मकान बनाना है, जरा पता करके बताओ तो, बोलेगा खिसक गया। सही बात है गलत? हेलो, यानी वो भेड़ बकरी है और हमको भी भेड़ बकरी की तरह रखना। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको भेड़ बकरी नहीं बनाना चाहते, हम यहाँ पे एम्प्रेस ग्रुप और आपको सम्राट बनाने के लिए आए। फर्क इस बात से करता है कि बनाने के लिए हम हाथ तैयार है, लगता कि अब हाथ आप पकड़ते हैं कि नहीं। अगर पकड़ लिया तो आप भी यहां तक पहुंच जाएंगे, और अगर सोचते रह गए तो फिर वही रह जाएंगे जहां तक अभी थे। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है?